तो बिजनेस कम्युनिटी का क्या कुछ मानना है ये आपने यहाँ पर देखा। और भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक रिश्तों में बीते 2 साल में बहुत तेज़ी आई है और दोनों देश के बीच हुए अगर एफटीए की हम बात करें जिसके चलते व्यापार, निवेश और मोबिलिटी की संभावनाएं और अब बढ़ा दी हैं। एफटीए के बाद कौन सी नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने खास बातचीत की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बिजनेस विभाग के प्रोफेसर राहुल सेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं और भारत और न्यूजीलैंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीते कुछ वर्षों में दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। हमारे साथ में डॉक्टर राहुल सेन जी मौजूद हैं जो कि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सीनियर लेक्चरर हैं और बीते लगभग 2 दशक से यहीं न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के इस दौरे जो कि लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के तरीके से हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं, इसमें कितनी पोटेंशियल नज़र आता है जब हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस दौरे से? बीते कुछ सालों में जो पूरे विश्व में हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रही हैं और छोटे देशों को सोचना पड़ रहा है कि और देशों के साथ अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क्स को डाइवर्सिफाई करें। तो उसी हिसाब से न्यूजीलैंड में भी ये सोच रही है कोविड के बाद कि किसी एक कंट्री के ऊपर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ था, तो उनको अपने रिस्क्स को जो है डाइवर्सिफाई करनी चाहिए और पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ख़ास करके न्यूजीलैंड में जो गवर्नमेंट अभी की जो गवर्नमेंट आई है लक्सन जी की, उन्होंने पहले से ही ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर उन्होंने ये वो लिया था कि इंडिया के साथ हम लोगों को अपने पार्टनरशिप बढ़ानी है, बिकॉज क्लियरली उनको दिख रहा था कि इंडिया की क्या पोटेंशियल है जो इसके पहले समहाउ न्यूजीलैंड का पिछले गवर्नमेंट है इवन बिजनेसेस ने उतनी देखी नहीं थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे दोनों ने सहमति बनाई और सबसे कम समय में निगोशिएट करके अगर किसी का इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो वो न्यूजीलैंड है। कैसे भारत के लिए ये आने वाले वक्त में जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कितना मददगार साबित होगा इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें और अगर हम मोबिलिटी की बात करें? ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप मैं कहूँगा, एफटीए ना कह के। और इसका रीज़न ये है कि ना सिर्फ इससे ट्रेड तो बढ़ेगा ही, जो प्रोडक्ट्स का ट्रेड है या सर्विसेज का ट्रेड है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है जिससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, खास करके जो एग्रीटेक पार्टनरशिप्स हैं और जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड बायो इकोनॉमी साइंस इंस्टीट्यूट का देखें तो वो कीवी फ्रूट एक्शन प्लान की जो बात हुई है एज पार्ट ऑफ द एफटीए, तो एफटीए साइन होने के पहले ही शुरू हो गई है। तो उन्होंने नागालैंड में, अरुणाचल में, हिमाचल में, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी फार्मर्स को जाके वो आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से यील्ड बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर की। तो ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इनोवेशन हुआ एंड पीपल मोबिलिटी जो आप कह रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर यहाँ के जैसे डॉक्टर्स हुए या इंजीनियर्स हुए या टीचर्स हुए, आईटी प्रोफेशनल्स हुए, वो यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो एक ओईसीडी कंट्री की एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को वो इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज और ऑफ कोर्स स्टूडेंट मोबिलिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट मोबिलिटी के हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ इस एफटीए में इन्होंने खास करके जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। ऑन करेक्टली सो, बिकॉज जो साइंस टेक्नोलॉजी से पढ़ के आएंगे उनकी स्किल्स यहाँ ज़रूरत है। तो उस हिसाब से जो लोग यहाँ पे खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए आएंगे उनके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बीते कुछ सालों में या कहा जाए बीते एक डिकेड में इंडिया ने तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे दुनिया भर के साथ में अपना राब्ता कायम किया। आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो ये डेफिनेटली उस विजन के अंदर आता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया की जो महासागर विजन है उसमें डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डेफिनेटली न्यूजीलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसी तरह से इस एफटीए को मेरे ख्याल से इंडिया ने ये नज़रिए से भी देखा है कि इंडियन कंपनीज न्यूजीलैंड में आके यहाँ से जो पैसिफिक मार्केट्स हैं उनको भी एक्सेस करें। तो ये पूरा ब्रॉडर इंडो पैसिफिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कहूँगा, उसी के हिसाब से ये एफटीए जो है ये
काइंड ऑफ बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राहुल जी लगातार एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से भारत और न्यूजीलैंड के जो आपसी व्यापारिक संबंध उसको करीबी से समझते हैं और उनका ये मानना है कि ये जो पूरा समझौता है और दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं नए आने वाले वक्त में एक नया मुकाम हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से इसमें एक बड़ा बूस्ट अब देखने को मिलेगा।